ऐसे हुई थी भाई बहन के पावन पर्व रक्षाबंधन की शुरुआत। सुनिए राखी की ये धार्मिक कथा। रक्षाबंधन के त्योहार को भाई बहन के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन बहन अपने भाई को रक्षा का सूत्र बांधती है और भाई उसकी रक्षा का वचन लेता है। राखी के पर्व के लिए कुछ पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं, जिनमें इस बात का जिक्र है कि कैसे माता लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर भगवान विष्णु को उनसे मांगा था। मान्यता है कि तभी से यह पर्व हमारे बीच प्रसिद्ध हो गया। इस पर्व से जुड़े कई ऐसे रोचक तथ्य हैं जो इसे खास बनाते हैं और भाई बहन के बीच प्रेम का प्रतीक बनाते हैं। हर साल सावन मास में पूर्णिमा तिथि पर भाई बहन का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन मनाया जाता है। इस दिन बहन भाई को राखी बांधती है और भाई बहन को उपहार देता है और जीवन भर बहन की रक्षा करने का वचन भी देता है। इस साल 30 अगस्त को रक्षाबंधन मनाया जाएगा। धार्मिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में जब राजा बलि अश्वमेध यज्ञ करा रहे थे, उस समय भगवान विष्णु ने राजा बलि को छलने के लिए वामन अवतार लिया और राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी। उस समय राजा बलि ने सोचा कि यह ब्राह्मण 3 पग में भला कितनी जमीन नापेगा, और उन्होंने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। देखते ही देखते वामन रूप धारण किए हुए विष्णु जी का आकार बढ़ने लगा और उन्होंने 2 पग में ही सब नाप लिया। उस समय तीसरे पग में राजा बलि ने स्वयं को ही सौंप दिया और विष्णु जी ने राजा बलि को पाताल लोक दे दिया। उस समय बलि ने भगवान विष्णु से एक वचन मांगा कि वो जब भी देखें तो सिर्फ विष्णु जी को ही देखें, और विष्णु जी ने तथास्तु कहकर वचन को पूर्ण कर दिया। अपने वचन के अनुसार भगवान ने तथास्तु कह दिया और पाताल लोक में रहने लगे। इस पर माता लक्ष्मी जी को अपने स्वामी विष्णु जी की चिंता होने लगी। उसी समय लक्ष्मी जी को देवर्षि ने एक सुझाव दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो बलि को अपना भाई बना लें और अपने स्वामी को वापस ले आएं। उसके बाद माता लक्ष्मी स्त्री का भेष धारण करके रोती हुई पाताल लोक पहुंची। इस पर राजा बलि ने उनके रोने का कारण पूछा। उनके पूछने पर लक्ष्मी जी ने कहा कि मेरा कोई भाई नहीं, इसलिए मैं अत्यंत दुखी हूँ। तब बलि ने कहा कि तुम मेरी धर्म बहन बन जाओ। इसके बाद लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांधकर अपने स्वामी भगवान विष्णु को वापस मांग लिया। ऐसी मान्यता है कि उसी समय से रक्षाबंधन का त्योहार चलन में आया। एक अन्य कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने महाभारत में द्रौपदी को अपनी बहन के रूप में स्वीकार किया। कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया, तब उनकी कनिष्ठा उंगली कट गई, जिससे भगवान कृष्ण की उंगली से रक्त की धारा बहने लगी। उस समय द्रौपदी ने अपने साड़ी के चीर के एक टुकड़े को श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। इसके बाद से ही श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अपनी बहन के रूप में स्वीकार किया और हर संकट की परिस्थिति में उनकी रक्षा करने का वचन दिया। उसी वचन की वजह से भरी सभा में श्री कृष्ण ने द्रौपदी को दुर्योधन के द्वारा चीरहरण होने से बचाया था। इस प्रकार रक्षाबंधन का त्योहार इन्हीं पौराणिक कथाओं की वजह से सदियों से चला आ रहा है और इसकी मान्यता बहुत खास है। आध्यात्मिक इंसान की तरफ से समस्त जगत के हर भाई बहन को रक्षाबंधन के पावन पर्व की ढेरों ढेरों सारी शुभकामनाएं। आशा करता हूँ आपको ये कथा अच्छी लगी होंगी। ऐसी ही और कथाओं के लिए हमारे चैनल आध्यात्मिक इंसान को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।